अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ब्राउन रोट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राउन रोट क्या है और इसकी वजह क्या होती है, ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, इसका लाइफ साइकिल या इसका डिज़ीज़ साइकिल क्या है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से इस डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राउन रोट क्या है? ब्राउन रोट एक डिज़ीज़ है, डिस्ट्रक्टिव फंगल डिज़ीज़ है। इट मीन्स कि ये किसकी वजह से हो रही है? किसी फंजाई की वजह से हो रही है, ठीक है, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। तो क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव फंगल डिज़ीज़ है और ये प्रूनस जीनस के जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ और श्रब्स वगैरह हैं, उन पे होती है। प्रूनस जीनस में कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? पीच, प्लम, चेरीज़, एप्रिकॉट और नेक्ट्रीन वगैरह। नेक्ट्रीन जो है वो पीच की तरह ही होता है, लेकिन क्या है कि बस इसकी जो स्किन है वो थोड़ी स्मूथ होती है, बाकी वो सेम ही होता है, ठीक है। तो इन जो प्लांट्स हैं, मतलब इनके जो है वो ट्रीज़ और श्रब्स वगैरह पे ये डिज़ीज़ होती है और ये क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव फंगल डिज़ीज़ है, ठीक है। और ये क्या है कि ये ज़्यादातर जो फ्रूट्स वगैरह पे होती है, जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स वगैरह पे होती है। मतलब कि क्या करती है कि हार्वेस्ट से पहले 50% जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, और हार्वेस्ट के बाद भी लॉस होता है, यानी कि बाद में जो फ्रूट वगैरह हैं उनको भी लॉस हो सकता है कि अगर फ्रूट के ऊपर कोई फ्रूट अगर डैमेज हुआ हुआ है कहीं से, ठीक है, इंजर्ड हुआ हुआ है, या फिर उसको जो है वो वार्म टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है मॉइस्चर के साथ, तब भी जो है वो ये डिज़ीज़ हो सकती है। कॉज क्या है इसका? किसकी वजह से होती है? ये दो फंजाएँ हैं जीनस मोनिलिना से। एक है मोनिलिना फ्रक्टिकोला और एक है मोनिलिना लेक्सा, ठीक है। ज़्यादा जो कॉमन है वो मोनिलिना फ्रक्टिकोला से होती है। तो मोनिलिना फ्रक्टिकोला क्या कह सकते हैं हम? ये कॉजेटिव एजेंट है ब्राउन रोट का, ठीक है। और ये किस पे हो रही है? ये स्टोन फ्रूट पे। स्टोन फ्रूट भी यही हैं, चेरी, एप्रिकॉट, पीच वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि हार्वेस्ट से पहले ही क्रॉप लॉस होना शुरू हो जाता है, लेकिन हार्वेस्ट के बाद क्या होगा? अगर पहले क्रॉप लॉस नहीं हुआ तो बाद में क्या है कि जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको बाद में ये स्पॉइल कर देगी ये डिज़ीज़, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो फंजाई है ये एयरबॉर्न है, ठीक है। ये जो पैथोजन है ये एयरबॉर्न है, मींस कि एयर के साथ ये स्प्रेड होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके लिए जो है वो कंटिन्यूसली, मतलब कि मैनेज जो है ना ऑर्किड वगैरह, उनको जो है वो कंटिन्यूसली मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? सबसे पहली तो इसके सिम्टम ये है कि ब्राउन स्पॉट्स बनने लग जाएंगे, जो फ्लावर्स वगैरह हैं उन पे ब्राउन स्पॉट्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो जो ब्लॉसम्स हैं, वो जो फ्लावर्स हैं, वो क्या हैं कि टाइम के साथ वो क्या है, कोलैप्स कर जाएंगे, कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब वो ख़त्म होंगे तो वहाँ पर एक गमी सा मटीरियल बनेगा, जो टहनियाँ हैं ना वहाँ पर जो है वो गमी सा मटीरियल बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो टहनी भी है वो भी क्या है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हैं ये जो फ्रूट्स हैं, जो हेल्दी फ्लावर्स पे फ्रूट्स बने, ये तो हमने बात करी ना कि ब्लॉसम्स यहाँ पे तबाह हो गए हैं, ठीक है। जो हेल्दी फ्लावर्स पे फ्रूट्स बने, इट मीन्स कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में क्या है कि बाद में भी उन पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जब बाद में इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो फ्रूट है वो क्या हो जाएगा, वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और टाइम के साथ साथ क्या है कि वो पूरा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा ना, जब पूरा फ्रूट इन्फेक्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्रूट है ना ये जो है वो श्रिंक हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को अब हम कहते हैं ममीज़, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अब ये ममीज़ बन गई हैं, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर जो है वो ग्रे मतलब मैस ऑफ स्पोर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर स्पोर्स बनने लग जाते हैं। वो स्पोर्स फिर आगे अब हम देखेंगे कि वो स्पोर्स किस तरह से स्प्रेड होके तो फिर से ये डिज़ीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रॉटिंग फ्रूट है और ये क्या है? ये मम्मी है। जब वो पूरा श्रिंक हो गया, पूरा ड्राई हो गया, तो वो क्या बन गया? वो मम्मी बन गया है। तो इसका डिज़ीज़ साइकिल या इसका जो लाइफ साइकिल है वो देखते हैं। ये डिज़ीज़ जो है वो विंटर में होती है ज़्यादा, ठीक है। और ये जो रॉटन फ्रूट्स ममीज़ वगैरह पे है उस पे होगी। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि स्पोर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोनिडियल स्पोर्स हैं इनको हम प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। स्प्रिंग में क्या है कि ये ममीज़ पे जो है मम्मी से बनने लग जाएंगे, ये जो कोनिडियल स्पोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये स्पोर्स विंड के थ्रू, रेन के थ्रू या इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू जो है ये प्लांट के पास चले जाएंगे, जो सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है। और जो प्लांट टिश्यूज़ हैं जैसे कि ब्लॉसम्स हो गए, ठीक है,
वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं ट्रैवल करके उनके पास चले जाएंगे। जब वहाँ पर जाएंगे तो उसकी वजह से क्या है कि इन्फेक्शन वहाँ पर ये कॉज कर देंगे, ठीक है। इन्फेक्शन होगा तो ब्लॉसम ब्लाइट मतलब वो जो मतलब फ्लावर है वो क्या है, वो ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो फ्रूट को भी जो है वो इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो डोरमेंट रहता है। जब हार्वेस्ट टाइम आता है ना तब जो है ये इन्फेक्शन हमें नज़र आना शुरू होता है, वरना तब तक जो है ये डोरमेंट रहता है। उसके अलावा जो हैं अब हमें जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आने लग जाती हैं, मतलब के ऊपर स्पोर्स बनने लग जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी इनोकुलम। ये जो स्पोर्स हैं ये जो आसपास के जो दूसरे जो डेवलपिंग फ्रूट्स हैं उसी सीज़न के दौरान जो हैं उनको ये इन्फेक्ट करने लग जाएंगे। मतलब कि अगर उन फ्रूट्स के ऊपर कोई क्रैक वगैरह प्रेजेंट है या वाउंड है तो वहाँ पर जो है ये स्पोर्स जाके उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इन्फेक्टेड फ्रूट है वो क्या करेगा, वो बाद में क्या है वो उसकी मम्मी बन जाएगी, वो मम्मीफाइड हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि वो ड्राई हो जाएगा और उसके ऊपर दोबारा से फिर क्या है वो स्पोर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर वो दोबारा से ये जो है वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वो स्पोर्स जो हैं फिर से इसी तरह से जो आके विंड वगैरह के थ्रू जो हैं वो इन्फेक्ट करेंगे दूसरे प्लांट्स को, और इस तरह से ये जो है वो साइकिल वो चलता रहेगा। कंट्रोल इसको किस तरह से किया जा सकता है, ये लिथल डिजीज़ नहीं है, बट ये है कि एक दफ़ा फ्रूट जब इन्फेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या है कि उसको क्योर आप नहीं कर सकते। ये नहीं आप कह सकते कि एक बार वो फ्रूट ख़राब हो गया तो उसको उसके ऊपर अगर हम कोई मेडिसिन लगाएं या अगर कोई भी चीज़ लगाएं तो उससे वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह है कि इसको फैलने से हम रोक सकते हैं। उसमें क्या है कि जो ट्विग इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए यानी कि जो टहनी है उसको क्या करेंगे, फिर उसको जो है वो वहाँ से बिल्कुल जो है वो 4 to 6 इंच तक जो है उसको वहाँ से तोड़ देंगे, ठीक है। और बाद में उसको उस ब्रांच को क्या उसको बर्न कर देंगे, ठीक है, उसको जला देंगे या फिर उसको क्या है बरी कर देंगे। उसके बाद जो है इस फंजाई को फैलने से बचाने के लिए एक और बात ज़रूरी है, वो ये कि जब हम ये काम कर रहे हैं ना, ये उसको बर्न करने के लिए जब उसको काट रहे हैं वहाँ से, तो उस दौरान क्या है, उस दौरान जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको भी क्या है उनको बाद में उनको डीकंटामिनेट करना है 30 सेकेंड्स के लिए। उसको 10% ब्लीच सोल्यूशन में उसको डिप करके और या फिर 70% अल्कोहल में डिप करके, तो क्या है कि उसको जो है वो डीकंटामिनेट करना है ताकि ये डिज़ीज़ जो है वो ना फैल सके। फिर उसके बाद मैनेज इसको किस तरह से किया जा सकता है, जो मम्मीफाइड फ्रूट्स वगैरह हैं जो हमें पता है, जब हमने कहा कि डोरमेंट सीज़न में पहले वो कुछ अरसे के लिए वो डोरमेंट रहते हैं, तो उनको तब भी क्या है वहाँ से हटा के तो उनको बर्न या बरी कर देना है, ठीक है, सॉइल के अंदर। और उसके बाद क्या है कि जो दूसरे जो ट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से डिज़ीज़ जो है वो आ सकती है, इस एरिया में जो है इनोकुलम है और यहाँ से डिज़ीज़ आ सकती है, तो वहाँ से हमने उन ट्रीज़ को पहले ही उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके अलावा फंगीसाइड्स को भी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या कहते हैं, जब फूल खिल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे इनोकुलम जो है वो ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या है वहाँ पर फंगीसाइड्स का स्प्रे करके तो तब भी जो है वो इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। तो ये सारा था हमारा ब्राउन रोट का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज़ है। फिर हमने देखा कि ये किसकी वजह से होती है, ये मोनेलिना फ्रुक्टिकोला की वजह से होती है। सिम्टम्स हमने क्या कहा, ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, मम्मीज़ बन जाती हैं। और उसके बाद हमने डिजीज़ साइकिल देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका देखा कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसको हम फैलने से किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है एक दफ़ा जब डिजीज़ हो गई है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, और मैनेज का मतलब ये कि हमने कोई ऐसा काम करना है कि वो डिज़ीज़ हो ही ना सके, ठीक है, उसको होने से ही बचाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा जो वाइट रोट है वो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो भी बताएं, और अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।